आजकल तो देखो पहले के जमाने में ना सत्संग कभी कभी गांव में शहर में कभी कभी कहीं कहीं सत्संग होता था, सालों में एक बार सत्संग सुनने का मौका मिलता था। आजकल तो ये स्थिति है कि आज इतना बढ़िया सुलभ है सत्संग कि टीवी के द्वारा यूट्यूब के द्वारा कभी भी कहीं भी आपको सत्संग मिल सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी है तो उसका आप मिसयूज ना करें, सदुपयोग करें तो वो बहुत अच्छी भी है। आप चलते फिरते भी कथाएं सुने, साधन हो गए हैं तो उसका लाभ लीजिए। आप लोग मोबाइल तो चलाते ही हैं, दिन भर रील्स देखते हैं उल्टी सीधी, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उससे अच्छा है कथा सुनो, ज्ञान मिलेगा, अच्छी चीज होगी। जुड़ो आप भी इस परिवार से। प्रिय भक्तों, नारद जी महाराज ने कहा मैं संतों की सेवा किया, उसके प्रभाव से मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया। अगला जन्म मेरा ब्रह्मा पुत्र के रूप में हुआ। और व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। महाभारत के युद्ध से श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी को प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध जो कि कौरव और पांडवों के बीच में हुआ, और जिसमें 99 कौरव जब मर गए और दुर्योधन की जांग भीम भैया ने तोड़ दी, दुर्योधन भी जब मरने लगा, तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे मौका नहीं दिया, वरना मैं पांडवों को मारता। दुर्योधन बोला तो अभी मार सकते हो? बोले हाँ, तो जाओ मारो। अश्वत्थामा चले पांडवों को मारने। आधी रात को भगवान समझ गए कि ये पांडवों को मारने आ रहा है, तो भगवान ने पांडवों को वहां से उठाया, उस बिस्तर से जहां पर वो सो रहे थे पांडव, और ले जाकर भगवान दूसरी जगह ले गए सुलाने के लिए। और खाली बिस्तर देखकर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर वहीं पर सो गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर 5 की हत्या कर दिया। और जब 5 बच्चे मरे, 5 की जब हत्या हुई, तो सवेरे भगवान बोलते हैं, द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। और जब बच्चे सोकर नहीं उठे और ये बात हुई, तो अश्वत्थामा भागे वहां से कि अब तो पकड़े जाएंगे। तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन दौड़े, भगवान को सारथी बनाकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन आए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए। इस अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने कहा आप भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अब यदि ब्रह्मास्त्र वो भी चलाएं, तो दोनों जब ब्रह्मास्त्र टकराए, तो भगवान ने दोनों को शांत कर लिया और अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। अश्वत्थामा को अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये तेरे पुत्र का हत्यारा, जो दंड देना चाहे इसे दे दो। द्रौपदी ने कहा कि ये गुरु जी का पुत्र है, इसलिए मारना ठीक नहीं। गुरु पुत्र गुरु तुल्य ही होता है। इन्होंने हम अर्जुन से कहा, द्रौपदी ने, कि आप पर आपके गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। ये धनुर्विद्या आपको आपके गुरु ने सिखाई, और उन्हीं का बेटा आप उन्हें मारेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए इन्हें मत मारो। देखिए द्रौपदी के 5 बेटे मर गए, पर फिर भी वो न्याय युक्त बात कर रही हैं कि न्याय क्या है। जीवन में कभी ना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं बात रिपीट करूं आपको, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, पर द्रौपदी ने इसलिए नहीं मारा कि अर्जुन आपको धनुष बाण पकड़ना इनके पिता ने सिखाया है, और जिन गुरु द्रोणाचार्य से आपने इतनी विद्या पाई, क्या आप कभी उनका ऋण चुका सकते हैं? क्या गुरु का ऋण कभी चुकता है? नहीं। और आप उनके पुत्र को मार देंगे तो उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी कि जिस अर्जुन को मैंने धनुष बाण पकड़ना सिखाया, उस अर्जुन ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। इसलिए गुरु पुत्र गुरु तुल्य है, ये भी तुम्हारे गुरु जैसे हैं, इसे मारो मत। अपराधी है तो कोई और दंड दो। तो बोले क्या दंड दें?
तो बोले अपमान। यदि आप किसी को मार नहीं सकते तो ब्राह्मण को कभी ब्रह्म बंधुर न हंतव्य वा तताई वधारणा, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, गुरु को नहीं मारना चाहिए। परंतु अब गलत भी किया है, दंड भी देना है, तो अपने से बड़ों का आप यदि अपमान कर देते हैं तो वो मार देने के बराबर होता है। इसलिए अश्वत्थामा का अपमान कर दो और उसके सिर की मणि छीन लो। तो सिर से मणि छीन ली, मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को नगर से धक्के मारकर निकाल दिया। तो अपमान ही मृत्यु दंड के बराबर है।